नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर मतभेद गहराते जा रहे हैं। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग बीजेपी की चाल में फंस गए। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के इमरान मसूद का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उन्हीं की ओर माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद इमरान मसूद द्वारा सपा के 80-17 फॉर्मूले को खारिज किए जाने वाले बयान आपको याद होगा, जिस बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ी थी। मसूद ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि समाजवादी पार्टी यह तय नहीं कर सकती कि कांग्रेस को किस सीट पर चुनाव लड़ना है और किस पर नहीं। उनका यह बयान कांग्रेस की बढ़ती आत्मनिर्भरता और प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के संकेत के तौर पर देखा गया। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि सीटों का बंटवारा केवल अखिलेश यादव ही तय करेंगे और पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके निर्देशों का पालन करेगा। दरअसल इन दिनों राजनीति में एक सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल यही है कि यूपी में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में कितनी सीटें देगी। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2027 के चुनाव तक बना रहेगा? यह सवाल उस वक्त ज्यादा चर्चाओं में रहा जब इमरान मसूद का बयान आया और उनकी तल्खी इस कदर देखी गई कि 27 से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन धर्मेंद्र यादव से यह सवाल भी पूछा गया, क्योंकि चर्चा सियासी जो थी वो इस तरह से हुई कि कहीं आने वाले दिनों में राजनीति की राहें कुछ दोनों ही पार्टियों की अलग अलग न हो जाए। तो धर्मेंद्र यादव ने बिना इमरान मसूद का नाम लिए कहा, जो लोग बीजेपी के जाल में फंस रहे हैं वो ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इन चालों में नहीं फंसेगी। तो सीधे तौर पर इमरान मसूद पर यह तंज कह सकते हैं और एक तरह से एक सियासी वार भी यह है कि क्या इमरान मसूद बीजेपी की चाल में फंस रहे हैं। आपको याद होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 80 सीटों में से 17 कांग्रेस को देने का एक अनौपचारिक फॉर्मूला तैयार हुआ था। इसी के तहत दोनों दलों ने सीटों पर समझौते के आधार पर चुनाव लड़ा था। हालांकि अब इमरान मसूद की इस फॉर्मूले को खारिज करने वाली टिप्पणी ने गठबंधन की रणनीति और पारंपरिक भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इमरान मसूद ने कहा था, उत्तर प्रदेश में 80-17 का कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा। कांग्रेस अब मजबूत स्थिति में है और हम खुद तय करेंगे किस सीट पर चुनाव लड़ना है। हमें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे यह कहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर प्रदेश में उनको वोट पड़े हैं और हम जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने इंटरव्यू में यह दावा भी किया है कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और पूरी उम्मीद है कि यह गठबंधन आगे भी कायम रहेगा। हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते और ना ही किसी पार्टी को कम आंकते हैं। एक तरफ कांग्रेस के सख्त तेवर, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नरम तेवर। ये एक तरह से दिखाते हैं कि राजनीतिक सियासत 2027 में किस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अब राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो इमरान मसूद का बयान कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा तो हो सकता है, जिससे पार्टी अधिक सीटों पर दावा कर सके, और वहीं धर्मेंद्र यादव की प्रतिक्रिया सपा नेतृत्व की शक्ति और अनुशासन को भी दर्शाती है। हालांकि दोनों दलों की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक बयान या नया फॉर्मूला सामने नहीं आया है। इमरान मसूद और धर्मेंद्र यादव के बयान ये संकेत जरूर देते हैं कि इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में एकजुट रखने की राह आसान नहीं होगी। सीट बंटवारे को लेकर अभी से जो मतभेद सामने आ रहे हैं वो आने वाले समय में गठबंधन की मजबूती और टिकाऊपन की असली परीक्षा होगी।
फिलहाल तो कांग्रेस और सपा दोनों ही अपने अपने मतदाताओं को संदेश देने में जुटे हैं, लेकिन अगर यही बयानबाजी जारी रही तो विपक्षी एकता की उम्मीदों को गहरा झटका भी लग सकता है। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या समझते हैं, वो जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्कार।